लेकिन उस बंदे को ये शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने एक गाड़ी और दे दी, उस गाड़ी और ट्रेलर में 2 GPS सिस्टम लगा दिए डिवाइस। और जब गाड़ी तक पहुंचे तो पूरा दिल दहल गया। 4 करोड़ का अभी भी वहां से जो स्क्रैप है वो मिला है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो 2 नंबर के कारोबार से ही अपना घर बार चलाते हैं। जैसे फ़ोन आ जाएंगे आपको कि आपकी लॉटरी लगी है, हम KBC से बोल रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो स्कीमें चलाते हैं कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो, मैं इसके 20,000 कर दूंगा। फिर बाबाओं की तो कहना ही क्या है कि कितने तरह के बाबा हैं और किस तरीके से लूटा जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर लोगों को बरगला के मूर्ख बनाकर पैसे कमाना शायद सबसे आसान है दुनिया के अंदर। और अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे फर्जी लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि बार बार खबरें दिखाने के बावजूद भी हमारे जो भोले वाले गाड़ी मालिक हैं वो इन लुटेरों की बातों में आ जाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। आज जो खबर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। 1, 2, 5, 10, 20, 25 गाड़ी मालिक नहीं बल्कि 70-80 गाड़ी मालिक जो है वो बेवकूफ़ बन गए और अपनी लाखों करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ करवा ली। जी हाँ, और 1 रुपया भी एज अ कॉम्पनसेशन मिलने की उम्मीद बेहद कम है। ऐसा क्या हुआ और क्या ये जो गिरोह है वो पकड़ा गया जिसने इतने सारे गाड़ी मालिकों को एक ही बार में इतनी बड़ी चंपत लगा दी? पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, भीलवाड़ा राजस्थान के गाड़ी मालिक हैं, नाम है मुबारक, और इनकी गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 3518 BS3 मॉडल गाड़ी है। 10 सितंबर 2014 को ली थी ये गाड़ी इन्होंने। इंश्योरेंस गाड़ी का हो रखा है। फरवरी 2023 इसी साल इनके एक दोस्त हैं, खास गाड़ी मालिक हैं, वो भी रामचंद्र उनका नाम है। इनको फ़ोन आया या इनको मिले तो उन्होंने कहा कि यार मेरी तो लॉटरी लग गई है, मैंने अपनी गाड़ी किसी को लीज पर दे दी है, 50,000 रुपया मुझे महीने का मिल जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया है, लगातार पेमेंट आ रही है और तुम भी अपनी गाड़ी इस कंपनी के साथ लगा लो। ये आगे किसी ना किसी बड़ी कंपनी के साथ इनके टाइप है, वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी लगवा देंगे और तुम्हें घर बैठे पैसे आते रहेंगे। तो आजकल कितना का काम है गाड़ियों के पास हम सब जानते हैं। तो अच्छी लगी बात, और दोस्त जब कहे तो थोड़ा सा और बंदे को विश्वास हो जाता है। तो इसने बात करवा दी, रामचंद्र जी ने बात करा दी मुबारक की, और इनकी गाड़ी इनके हिसाब से लग गई चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर राजस्थान, बड़ी कंपनी है, उसका नाम लेकर के वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है वो लग जाएगी और हम आपको 50,000 देंगे। हम वहाँ से क्या ले रहे हैं क्या नहीं वो आपकी टेंशन नहीं है। और इनको एक व्यक्ति मिलते हैं, किशन लाल गदरी, ये इस बंदे का नाम था। ये मिला, मतलब रामचंद्र ने इस बंदे को मिलवाया और इसी ने रामचंद्र जी की गाड़ी लगवाई थी। तो ये बंदा कहता है कि हमारे अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप है, हम आपकी गाड़ी लगवा देंगे। तो ये अपनी गाड़ी 14 लाख रुपए उसकी कीमत थी उस दिन, इनके कहने के मुताबिक, इनकी गाड़ी और ट्रेलर साथ में, और तमाम ओरिजिनल जो उसके कागजात हैं सारे के सारे इस बंदे को, किशन लाल को, दे दिए जाते हैं और बदले में कोई भी समझौता रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे गाड़ी दे दी? अब ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने गाड़ी दी है ना। तो 1 या 2 नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने वहाँ पर गाड़ियाँ दी हैं। तो ये गाड़ी दे दी 50,000 रुपये महीने के लालच में, और बदले में जब बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कोई लिखित पढ़त कर लेते हैं तो उन्होंने एक बोल दिया कि ये देखो, किसी और गाड़ी का कुछ एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि देखो बकायदा एग्रीमेंट हो रखा है, टेंशन मत लो। और ये एग्रीमेंट इनको लगा कि यार ये तो पक्का काम लग रहा है, स्टैंप लग रही है, अच्छा सा डिज़ाइन करा है, बहुत सारी अंग्रेजी लिख रखी है, सही होगा, है ना। ये पत्थर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको जूम करके तो आप ऊपर देखिए, लेटर पैड भी फर्जी है, पता चल रहा है आसानी से कि ये बनाई गई है, फेक है, ये पिक्सेलेट हो रखे हैं यहाँ पर लोगो वगैरह। उसके बाद अंग्रेजी आप किसी को भी पढ़ाएंगे तो पता चल रहा है कि किसी लगभग अनपढ़ बंदे ने लिखी हुई अंग्रेजी है। फिर स्पेलिंग गलत है, देखिए चेक की स्पेलिंग गलत है, बैंक चेक की स्पेलिंग ये सही नहीं होते। तो पूरा फर्जी लेटर ये बनाया हुआ है, इसको दिखा के इनकी गाड़ी ले ली। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इस गाड़ी के अंदर GPS लगा था
और जैसे ही इन्होंने गाड़ी इसको दी किशन लाल को, तो थोड़े दिन बाद जीपीएस से डिस्कनेक्ट हो गया। इन्होंने बात करी किशन लाल से कि यार मेरी गाड़ी का जीपीएस कैसे बंद हो गया। तो इतने शातिर थे ये लोग, उसने कहा कि उसकी चिंता मत करो, जिस कंपनी में हमने आपकी गाड़ी लगाई है वो कंपनी ने जीपीएस उतार दिया है और अपना जीपीएस लगा लिया है, और जब तुम्हें गाड़ी वापस करेंगे तो अपना उतार के तुम्हारा वापस लगा देंगे। बंदा चुप हो गया, जबकि उसका जवाब ये बनता था कि कंपनी को अपना लगाना है तो लगा ले, मेरा जीपीएस उतारने की क्या जरूरत है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी में 2 जीपीएस नहीं लग सकते, लगा लेते। लेकिन कुछ पूछा नहीं, पेमेंट आ रही थी मार्च अप्रैल में, 3 महीने की पेमेंट हर 20 तारीख को खाते में आ जाती थी। 1.5 लाख रुपए मतलब आ गया, 14 लाख की गाड़ी थी। इतने में क्या हुआ, इस कहानी को यहीं पर थोड़ा रोक देते हैं। एक और राजस्थान की जगह है नसीराबाद, वहाँ के रहने वाले हैं ताज, उनका नाम है गाड़ी मालिक का। ये थे भीलवाड़ा के मुबारक। जो ताज जी हैं, इन्होंने 3 गाड़ियां दी किशन लाल गदरी को इसी काम के लिए, इसी रेट पे, सारा जो भी है मॉडल वगैरह पता नहीं, 3 गाड़ियां दी और वो बंदे को पेमेंट आती रही। लेकिन उस बंदे को ये शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका भी कोई जीपीएस का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। तो हो सकता है दोस्त रिश्तेदारों ने बोला हो कि ये तूने क्या कर लिया। तो उसने काफ़ी देर वो लगातार कहता रहा कि एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो आजकल करता रहा, और वो कहता रहा कि यार पेमेंट आ रही है, तुम्हें क्या लेना एग्रीमेंट से ना। तो उसने क्या करा ताज ने कि अब जब कुछ नहीं चल रहा था तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मुझे तुम लोगों पर विश्वास है, तो मेरी एक गाड़ी और लगा दो कंपनी के अंदर। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेके आओ। तो उसने एक गाड़ी और दे दी, साथ में ट्रेलर भी दिया, और उस गाड़ी और ट्रेलर में 2 जीपीएस सिस्टम लगा दिए डिवाइस। एक ट्रैक्टर, आगे जो ट्रक होता है, ट्रैक्टर बोल देते हैं, उसमें लगा दिया, और एक ट्रेलर में लगा दिया, दोनों में लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो चौथी गाड़ी का भी उन्होंने जाते ही ट्रक में से जीपीएस निकाल, वही लॉजिक पुराने वाला कि कंपनी निकाल देती है। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ट्रेलर में भी जीपीएस हो सकता है, क्योंकि अक्सर कोई लगाता नहीं है ट्रेलर के अंदर। तो उस ट्रेलर, जब वो पहले वाला डिस्कनेक्ट हुआ तो इनको शक हो गया, ताज को, बंदे स्मार्ट थे, तो उन्होंने अपना जो दूसरा जीपीएस तो काम कर रहा था जो ट्रेलर के अंदर लगा था, तो उससे ट्रैक करके वो गाड़ी तक पहुंच गए। और जब गाड़ी तक पहुंचे तो पूरा दिल दहल गया उनकी। वहां पर उनको गाड़ियां तो अपनी पुरानी भी मिल गई, लेकिन कटी हुई हालत में। आप देख सकते हैं क्या हालत थी वहां पर गाड़ियों की। ये पूरा मंजर जब ताज ने वहाँ पर गए और वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद ये वीडियो वहाँ पर लोकल गुजरात राजस्थान में वायरल हो गया। तब उसके बाद जो मुबारक, अब जहाँ से बात शुरू करी थी वहाँ पर आते हैं, उनकी भी आंखें खुल गई कि भाई हो ना हो मेरी गाड़ी भी इन्हीं गाड़ियों में पक्का होगी। तो अब डेस्टिनेशन का पता चल गया था कि गाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये फटाफट सारे वहाँ पर पहुँचे, और भी बहुत सारे गाड़ी मालिक वहाँ पहुँचे और वहाँ पर गाड़ियाँ को मिल गई। ये रामचंद्र जी की, ये पन्ना जी वाली, ये रामचंद्र जी वाली, और वो तेजल की लीलन मेरी गाड़ी, भवानी मोटर्स गैरेज, सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ। तो ये आपने देखा कि वहाँ पर वो रामचंद्र जी की भी गाड़ी मिल गई, जिस दोस्त ने इनकी गाड़ी लगवाई थी, और इनकी खुद की गाड़ी भी मिल गई, और गाड़ियाँ भी वहाँ पर मिल गई। लेकिन क्या हालत है गाड़ियों की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब ये जो गिरोह था, इसका एक मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये खुद सबको अप्रोच नहीं करते थे। एक गाड़ी मालिक पकड़ा, उसको बोला कि तुम अपने दोस्त को लेके आओ, फिर वो अपने दोस्त को लेके आएगा। इसलिए एक से एक करके खुद ये फंसते रहे, और बताया जाता है कि 70 से 80 गाड़ियां इस चपेट में आ गई हैं इस गिरोह के, और 60 गाड़ियां तो इसमें से ये मान चुके हैं कि हाँ हमने कबाड़ कर दी, जिसमें टिप्पर, ट्रेलर, मिनी ट्रक, हर तरह का इसमें ट्रक मतलब गाड़ी शामिल है, जो ये कबाड़ अब तक कर चुके हैं। लोगों से लीज के नाम पर लेके किराया देंगे बोल के उनसे ले ली गाड़ियाँ, मतलब 2-3 किस्तें दे देते होंगे, उसके बाद फिर बंद कर दें और फिर गायब हो गए। इस तरीके का इनका कोई प्लान रहा होगा। और इसके अंदर जो वहाँ पर स्क्रैप मिला, अब कितनी गाड़ियाँ तो इन्होंने बेच दी होंगी, तोड़ के काट के इंजन वगैरह, 4 करोड़ का अभी भी वहाँ से जो स्क्रैप है वो मिला है। लेकिन अब मसला ये है कि 60 गाड़ियाँ जो इन्होंने मान ली हैं, चलो 60 गाड़ियों की लेके चलते हैं, 70-80 को छोड़ते हैं, 60 गाड़ियों की कितनी कीमत रही होगी। 60 गाड़ियों के 15 लाख रुपए एवरेज हम मान के चले तो 9 करोड़ की गाड़ियाँ बनती हैं, और 4 करोड़ की टोटल वो स्क्रैप है। और कब वो केस चलेगा, इसको बेच के कितना इनकी रिकवरी होगी नहीं होगी, आज होगी 5 साल 10 साल पता नहीं है, जिस तरीके से हमारे देश में कोर्ट केस चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों वहाँ पर कांड हो गया है। लेकिन 5-6 लोग अभी तक अरेस्ट बताए जाते हैं। इसमें ये जो फ्रॉड करते थे, जो लोगों को फंसाकर लाने वाला काम था, वो तो था किशन लाल गदरी और ईश्वर जाट, ये 2 बंदे हैं, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। और जो इसको काटते थे, गाड़ियों को कबाड़ करते थे, वो उनके नाम है जमाल मिटार, वसीम समा और इम्तियाज़ अगवान। तो ये 5 लोग, जमाल, वसीम, इम्तियाज़, किशन लाल और ईश्वर,
तो ये पांचों लोग हिरासत में, एक बंदा कोई और है। 6 लोग, पुलिस जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट, उसके मुताबिक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे जो है तहकीकात चल रही है। YB जडेजा गुजरात क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हैं, वो इसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो गाड़ी मालिक इसके अंदर फंसे हैं वो गुजरात और राजस्थान के हैं। अब एक नई बड़ी मुसीबत ये भी है कि क्या इस केस के अंदर इन गाड़ी मालिकों को बीमा से कोई क्लेम मिल पाएगा, इंश्योरेंस कंपनियों से कोई क्लेम मिल पाएगा या नहीं। अब ये एक पेचीदा सवाल है। कुछ कंपनियों से हमने बात करी है, तो इसमें ये है कि कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना चाहिए आपने अगर गाड़ी का बीमा करवा रखा है। लेकिन अब मुद्दा इसके अंदर कई है। देखिए, हर बीमा कंपनी का ये होता है, कोशिश होती है कि क्लेम कम से कम दिए जाए, देखो सीधी सी बात है। अब इस केस में क्या है कि अगर तो चोरी बोली जाती कि गाड़ी चोरी है और चोर ने जाके गाड़ियाँ काट दी, तब तो बीमा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब आपने खुद दी है गाड़ी किसी को किराए पर, उसने गाड़ी काट दी, अब क्या ये चोरी का मसला तो है नहीं, क्या है? या इसको हम चोरी साबित कर सकते हैं कि भाई हमने किसी को ठेके पे दी गाड़ी और उसने चोरी करके हमारी गाड़ी काट दी। अब पता नहीं, मतलब इसको किस तरीके से, इतना आसान नहीं है मेरे कहने का मतलब बीमा कंपनी से भी इसकी बहस करना और क्लेम लेना। मैं तो चाहूँगा कि सभी को ये बीमा मिले और सभी अपनी अपनी कंपनियों से इसको ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये गाड़ियाँ जितनी भी मिली हैं, हालांकि जो 2 गाड़ी मालिकों की हमने आपको बताई स्टोरी वो दोनों राजस्थान के थे, लेकिन जो गाड़ियाँ मिली हैं वो कुवाड़वा रोड, राजकोट, गुजरात से मिली हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल असल में ये है कि कब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे। कितनी स्टोरीज तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर कि भाई आपको लाख रुपया, किसी को 1.5 लाख रुपए का लालच महीने का आपको किराया देंगे और इस तरीके से गाड़ियाँ ले जाते हैं। और इस केस में तो बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट में आपने अपनी गाड़ी पकड़ा दी यार। किसी को 14-15 लाख की, 20 लाख की गाड़ी आपने ऐसे ही दे दी, मतलब कागज़ दे दिए, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं। बंदा अपने घर में ना कोई मोबाइल फ़ोन मांग ले, घर की कोई और चीज़ मांग के ले जाए, वो भी 50 बार सोच के देता है, पड़ोसी को भी। यहाँ पर बेगाना बंदा, जान नहीं पहचान नहीं, उसको गाड़ी पकड़ा दी अपनी, तो किसकी गलती ज़्यादा है? मतलब उन्होंने तो, वो तो फ्रॉड है, उनका तो काम है। क्या गाड़ी मालिकों की गलती नहीं है? कब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे? दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि बंदा जितना मर्जी स्मार्ट बन जाए, कई बार आ जाता है, किसी की बातों में हो जाता है नुकसान, लेकिन अब जितना हो सके बचें, मेरे हिसाब से मैं कहना ये चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।